अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी साजन लाए हमारे। साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज बाबा की 29 अप्रैल 2022 की साकार मुरली है, जिसमें बाबा ने ब्राह्मण जीवन की प्रथम धारणा पवित्रता पर विशेष ब्राह्मणों को आज इशारा दिया है कि चाहे कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन पवित्र ज़रूर बनना है।
और दूसरा बाबा ने कहा जो अंतिम दृश्य है, जिसके लिए कहा कि राम गयो रावण गयो, तो वो दृश्य देखने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य 29 अप्रैल 2022 के। मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? तो बाबा ने कहा, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, ज्ञान नैनहीन। ये नैन तो हैं, लेकिन कौन से नैन नहीं हैं? ज्ञान के तीसरा नेत्र नहीं है। दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ। गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहते हैं। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? समझे, आज एक धूल है, उसका नाम भी धूल है। एक कण है, उसका नाम भी कण है। आकाश कुछ नहीं है, उसका नाम भी पोलार है, स्पेस है, खाली स्थान है। नाम है ना सबका। तो बाबा कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? जब कहा परमात्मा तो उसका नाम भी होगा, रूप भी जरूर होगा। बाबा कहते बाप आकर जब रास्ता बताते हैं, मनुष्य यह तो आपे ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। कहा ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। कहा ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मय अमरत्वगमय, है ना। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पार्ट है। साधु संतों का भी ड्रामा में पार्ट है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब द्वापर में जो देवी देवता घराने की आत्माएं थीं वो वाम मार्ग में आई, तो सन्यासियों ने अपनी पवित्रता के बल पर भारत को थमाया। अगर भारत में सन्यासी ना होते तो भारत द्वापर से कलयुग तक विकारों की अग्नि में जल के भस्म हो जाता। तो बाबा कहते ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहें। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल।
यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं। जो गृहस्थ घर गृहस्थ में रहते भी नगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो, है ना। कलयुगी दुनिया में बाबा कहते कितने दुशासन हो गए हैं जो द्रौपदियों का चीरहरण करते हैं। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पतित दुनिया माना ईश्वरीय, पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। समझे, पतित दुनिया आसुरी दुनिया है और पावन दुनिया ईश्वरीय दुनिया है। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। समझे, जब तक बाबा कहते ज्ञान और योग की शक्ति नहीं है, ईश्वरीय शक्ति नहीं है, तब तक ये धारणा करना मुश्किल है। और जिनके पास ईश्वरीय शक्ति आ जाती है, ज्ञान योग का बल आ जाता है, उनको क्या लगता है कि पवित्रता तो आत्मा का स्वधर्म है, हमारा तो आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। मैं आत्मा परम धाम में भी पवित्र थी, सतयुग में भी पवित्र थी, द्वापर में भी मेरे पवित्र स्वरूप की पूजा हुई, संगम पर ब्राह्मण स्वरूप पवित्र स्वरूप, और पवित्रता से ही ब्राह्मण जीवन की पवित्रता से ही पवित्र फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो पांचों स्वरूपों में अगर हम अपने देखें तो हमारे पांचों स्वरूप कैसे हैं? परम पवित्र स्वरूप हैं। तो बाबा कहते अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना, वो भी तो रहते थे। तो महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाले हैं। परम पिता परम आत्मा रहेगा कहाँ? परम धाम में। जो जितना परम, जो जितना ऊंचा, उसके रहने का स्थान, उसकी जो लोकेलिटी है, उसकी जो जेंट्री है, उसके जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से तो उसका रेजिडेंस होगा। तो बाबा कहते कि परम आत्मा कहाँ रहेंगे? परम धाम में रहेंगे। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। इस मनुष्य इस समय बहुत दुखी हैं। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं।
लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में हैं। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है ना। और अभी तो पाउडर भी है या नहीं है ये भी नहीं पता है, क्या है कुछ भी नहीं पता है ना। उसमें वो रिफाइंड मिला रहे हैं, तेल मिला रहे हैं, साबुन सरफ, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते, अब बाप कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है। बाबा कहते पहले खून की नदियाँ बहेंगी, फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सतयुग में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। गीत भी है ना, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी ज़मीन होगी। तो बाबा कहते बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर हैं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, लेन देन भी करेंगे तो किससे करेंगे, पुण्य आत्मा तो कोई है नहीं। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में चलना है, लेकिन कैसे चलना है, बड़े कायदे से चलना है। जहाँ जितना ज़रूरत है केवल उतना ही, एक्स्ट्रा नहीं। अपने ऊपर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ाना है। बाबा कहते इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो। यह चक्र है, पूज्य सो पुजारी। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा, रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परम पिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। समझे, हिस्ट्री किसी को भी द्वापर से पहले की हिस्ट्री नहीं पता है। सतयुग त्रेता में क्या हुआ वो नहीं पता। हाँ, द्वापर से पता है हिस्ट्री, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं पता। बाबा कहते यह सब उल्टा बताते हैं। कहते हैं यह भी परंपरा से चला आया है। कुंभ का मेला, गंगा का मेला कहते हैं परंपरा से चला आया है। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी? समझे, ये सब उल्टा बता रहे हैं ना। बाबा कहते जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है।
तो हमको क्या करना है? देखा ना, अभी मौसम बदला, हम सर्दी से गर्मी में आए तो हमने क्या किया? सब कुछ बदला, अपना खान पान, रहन सहन, व्यवहार सब कुछ बदला। तो ऐसी बाबा कहते अब दुनिया बदल रही है तो हमको क्या करना है? हमको भी तो बदलना है। जैसे मौसम के अनुसार हमने अपना खान पान, रहन सहन, वस्त्र इत्यादि सब कुछ बदल दिया ना, ऐसे ही अब नई दुनिया में जाना है, बदली हुई दुनिया में जाना है तो स्वयं को हर बात में बदलना होगा। बाबा कहते हैं कि बाबा कहते, तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे, जो गृहस्थ में रहने वाले बाबा के युगल बच्चे हैं, बाबा उनके लिए कह रहा है। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने तो पवित्र रहने के लिए स्त्री का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, और क्या कहा? स्त्री नागिन है, अगर इसके साथ रहोगे तो ये डस लेगी, पवित्र नहीं रह सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चे स्त्री नागिन है तो पुरुष भी तो नाग है, जहर तो दोनों में है ना। लेकिन उन्होंने अपनी वृत्तियों को चेंज नहीं किया, लेकिन स्त्री को दोषी बना के घर छोड़ करके चले गए। और बाबा के युगल बच्चे क्या करते हैं? दोनों पवित्रता को स्वधर्म के रूप में अपनाकर उनके सामने एक एग्जाम्पल बनते हैं। बाबा कहते आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए, यह सब पिछाड़ी में होगा। और अब तो वो समय आ गया है जो साधु संत भी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बोलते हैं कि जो ज्ञान ये देती हैं वो कहीं नहीं मिल सकते, केवल यही स्वर्ग ला सकती हैं धरती पर। अभी वो लोग भी बोलते हैं। तो बाबा कहते पहले तुम बच्चे अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह हैं कुख वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। आज बाबा ने कहा दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले भी बचते हैं, समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, हम भी कौन, बाबा भी चला जाएगा। वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आएगा। एज इट इज़ यहाँ की धन दौलत सतयुग में नहीं ले जा सकते हैं। बाबा के घर से क्या करना पड़ेगा? ये एम्बेसी है, इस एम्बेसी से एक्सचेंज कराना पड़ेगा। बाबा कहते ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत तुमको कोई वहाँ काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है, कौड़ी तुल्य है। वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते, यहाँ तो डबल अहिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान
साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही हैं। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूँ? यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं भी नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? ना शिव बाबा बैठता ना ब्रह्मा बाबा बैठता। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है अब नाटक पूरा हो रहा है, वापिस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। आज का वरदान है अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भाव। जब आप बच्चे अपने सतयुगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। और आज का स्लोगन है रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। रूहानी गुलाब वह हैं जो कांटों के बीच रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य
कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है। देखो मम्मा ने कितना लॉजिकल ये बात कही कि मनुष्य सुख शांति की इच्छा करता है, तो इच्छा कौन करता है? तो जो इच्छा कर रहा है इसका मतलब कोई दूसरा है जिससे वह एक्सपेक्ट कर रहा है। जो पूछा ना कि हम कैसे माने कि हम आत्मा हैं। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भल इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क, कि आत्मा इच्छा करती है और परमात्मा उसकी इच्छा को पूर्ण करने वाला है। आज का होमवर्क है, बुद्धि में जितना स्वमान का नशा रहे उतना कर्म में नम्रता रहे। जैसे ऊंचते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे सेवाधारी बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतना ही नम्र। ऐसा बैलेंस रहे, क्योंकि विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो ही नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों के सेवाधारी बने। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से।
सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। मीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद